बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी जानी दुश्मन, जिसमें एक दरिंदा जो कि शादी होने वाली नई दुल्हनों को शादी से पहले ही उन्हें उठाकर लेकर चला जाता था। आज ऐसी ही एक कहानी लेकर आया हूं दुल्हन की। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 2 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो चलिए, अगर इस कहानी को आप अकेले रात में सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और सुबह सुन लीजिएगा। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ये बात है करीब 1935 के आसपास की, जो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक जमींदार थे जिनका नाम मुरारी सिंह था, जो अपने अच्छे स्वभाव की वजह से आसपास के गांव वालों के काफ़ी चर्चित थे और लोगों को काफ़ी उनका सम्मान करते थे। परिवार में उनकी बीवी राजेश्वरी देवी और बहू मधु और उनका लड़का था दिलीप, जो कि उनसे भी अच्छा स्वभाव और काफ़ी साहसी था। उनके घर में एक नौकर भी था, मंगल, जिसे जमींदार साहब बचपन में ही कहीं से लाए थे और पुत्रवत रखते थे। हालांकि मंगल सब कुछ सम्मान देता था, परंतु मधु के प्रति उसके दिल में अलग ही भावना थी, जो समय के साथ और भी गांव वालों के लफंगों की संगत में रह के और बलवती होती गई। एक बार गांव में कोई औघड़ आए थे और उनका पूरा गांव उनकी सेवा में लग गया। हर कोई अपने अपने समर्थ अनुसार उनकी खातिरदारी करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। पर मंगल के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। रात को जब सारा गांव नींद की आगोश में सो रहा था, तब मंगल गांव के बाहर स्थित शमशान में दारू की बोतल और मुर्गा लेकर पहुंचा। हालांकि पहले तो औघड़ ने मंगल को बहुत ही गालियां दी और भाग जाने को कहा, पर मंगल सिर झुकाए सुनता रहा और गया नहीं वहां से। आके मेरे पास बैठ जाए, औघड़ ने गुस्से से कहा। मंगल औघड़ के पास जाके उसके चंगड़ों में दंडवत हो गया। बोल, क्या चाहिए तुझे? औघड़ ने पूछा। बाबा, पहले प्रसाद ग्रहण कीजिए, मंगल बोला। औघड़ जिंदा मुर्दा की नोच के खाने लगा। मुंह के दाढ़ी पर मुर्गे की खून लगने के कारण उसका चेहरा भयंकर हो गया। दारू की पूरी बोतल पीने के बाद औघड़ ने अपना हाथ मंगल के सिर पर रखा और बोला, अब बता, क्या दूं तुझे? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। मंगल अपनी पूरी बात बताते हुए बोला, महाराज, मैं मधु को सानिध्य पाना चाहता हूं। तड़ाक, शराब की खाली बोतल मंगल के सिर पे लगी और वहां से खून के फव्वारे फूट गया। नीच, पापी, दुष्ट, जिस परिवार में तुझे सहारा दिया उसी परिवार के प्रति तेरी गिर्द दृष्टि है। औघड़ गुस्से से कांपते हुए बोला। परंतु मंगल भी जिद्दी था और जिद में आके बोला, बाबा, अब तुम्हारे चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा, पर जाऊंगा नहीं। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मुर्गे की पहली बांग में जमींदार साहब की नींद खुली तो वो
घेर में आए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के घर में अलग होता है। वो घेर में जहां जानवर बंधे जाते हैं उसे कहते हैं। और मंगल की आवाज लगाई, पर मंगल रहता तब न उत्तर देता। सुबह होते ही पुलिस थाना गांव के ज्वार के लोगों को जमींदार साहब के घेरे में मौजूद थे। रिपोर्ट भी लिखा दी गई। अपने स्तर पर भी खोजबीन हुई, पर मंगल का पता नहीं चला। उसके जाने से जमींदार साहब और उनकी पत्नी बेटा काफी दुखी थे। बस मधु को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि औरतें चाहे किसी भी युग की हो, आदमी की निगाहें अच्छे से भांप लेती हैं। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए और मंगल की स्मृतियां मिटने लगी थी। इस बीच मधु ने 3 बार गर्भ धारण किया, जो कि खराब हो गया। अच्छे डॉक्टर और तांत्रिक से हार मान चुके थे। हमेशा चहकने वाली मधु अब गुमसुम सी रहने लगी। कभी कभी नींद भी नहीं आती और चिल्लाती, मुझे शमशान जाना है, मुझे शमशान जाना है। पर अफसोस, उसकी इस बीमारी और गुमसुमपने का इलाज किसी के पास नहीं था। फिर एक दिन मधु ने बिस्तर पकड़ लिया और समय के साथ मात्र हड्डियां का ढांचा बनी रह गई। अमावस्या के एक दिन पहले मधु ने दिलीप को अपने आस पास बुलाया और कहा, मेरी बातों को गौर से सुनिए। कल शाम तक मेरी मौत हो जाएगी। नहीं मधु, चुप करो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मधु के कहीं हाथ पर रखते हुए दिलीप बोला। दिलीप का हाथ हटाते हुए मधु फिर बोली, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं अपनी मौत नहीं मर रही हूं। कोई तो है जो मुझे पाना चाहता है और मेरे दाह संस्कार के बाद मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे बचा सकते हैं तो बचा लो। दिलीप रोते हुए मधु की बोली, ये सब तुम्हें किसने कहा मधु? आश्चर्यचकित होके दिलीप ने पूछा। पड़ोस के शिव मंदिर के पुजारी जी ने, रोते हुए मधु ने बताया। दिलीप ने देर नहीं की और पहुंच गया शिव मंदिर के पुजारी के पास और बोला, बाबा, आपने मधु के दिमाग में ये क्या भर दिया है? ये सब क्या बक रही है? कि वो खिन मन में बोल रही दिलीप बाबा ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, वत्स, हमने जो भी कहा वो 100% सत्य है, परंतु मधु वापस आ जाएगी अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति है और साहस है। बोलो वत्स, तैयार हो अपनी मधु को पाने के लिए? क्या करना होगा बाबा, मुझे बताइए। दिलीप के चेहरे की भाव भंगिमाएं बदल गई और लगभग गिड़गिड़ाए हुए शब्दों में बोला। बाबा ने उसे अभिमंत्रित तलवार और पीली सरसों दी। बाबा से सारी बात समझकर दिलीप वापस घर आया। हालांकि ये बात उसने सबसे छुपा दी कि क्या हुआ था और क्या होने वाला है। दिलीप मधु के पास आया और बोला, मधु, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। स्वर में शब्दों में साथ नहीं दिया और पनियाई आंखों के साथ दिलीप वहां से चला गया। अगले दिन दोपहर होते हुए मधु ने शरीर छोड़ दिया। जमींदार साहब के घर पे कोहराम मच गया। शाम होते होते मधु पीहर होने वाला। काफी भी रिश्तेदार आ चुके थे। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। सभी लोग बिलख बिलख के रो रहे थे, सिवाय दिलीप के। गांव की औरतें ने
मधु के 16 श्रृंगार किया और मधु की अंतिम विदाई हो गई। गांव के शमशान में थी मधु की चिता सजाई गई और दिलीप के हाथ से मुख अग्नि दी गई। मुख अग्नि देने के बाद कुटुंबजनों के साथ दिलीप वापस तो आ गया, परंतु उसकी आत्मा शमशान में ही रह गई थी। रह रहकर कि वो बेचैनी के साथ घड़ी देख रहा था और तभी पुजारी जी वहां आए और वहां उपस्थित लोगों के साथ बोले, मुझे वत्स दिलीप से कुछ बातें करनी है, क्या मुझे एकांत मिल सकता है? पुजारी जी ने इतना कहने के बाद वहां मौजूद लोग कानाफूसी करते हुए चले गए। हालांकि दिलीप ने मुख अग्नि दी, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकता था, परंतु पुजारी जी ने दिलीप को समझाते हुए कहा, वत्स तुम्हारे लिए आज की रात बहुत भयानक साबित हो सकती है, इसलिए अच्छे से सोच विचार करके फैसला लेना। हालांकि जो अभिमंत्रित सरसों और तलवार मैंने तुम्हें दी है वो तुम्हारी रक्षा तो करेगी, परंतु चिंता से उठते ही मधु का हाथ पकड़ने के साथ ही उस तांत्रिक का सर एक ही बार में धड़ से अलग करना होगा, अन्यथा तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। और हाँ, सरसों मधु के ऊपर तब तक छींटते रहोगे जब तक तुम गांव की सीमा से न प्रवेश हो जाओ। पुजारी जी ने एक सांस में सब बता दिया और दिलीप से विदा लेकर चल दिए। जैसे तैसे रात के 11 बजे दिलीप ने देखा पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा है। चुपके से उठा और तलवार और सरसों लेकर शमशान में जाने के लिए गांव वालों की सीमा के पास आकर उसने अपने सारे कपड़े उतार और जन्मजात अवस्था में आ गया। आखिर कौन था जो मधु की आत्मा को पाना चाहता था? क्या दिलीप मधु की आत्मा को मुक्ति दिला पाएगा? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।